प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के शब्द के बारे में बताएंगे कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द को कितने आधारों पर बांटा गया है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि जहाँ वर्ण मिलता है, एक से अधिक वर्ण मिलते हैं तो शब्द बनता है। इसलिए शब्द की परिभाषा हुई वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द को कितने आधारों पर बांटा गया है तो आपको बताया जा चुका है कि शब्द को 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा का है उत्पत्ति, स्रोत, उद्गम के आधार पर, तीसरा का है आधार बनावट या रचना के आधार पर, और चौथा जो आधार है वह है प्रयोग के आधार पर। अब हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आप सभी जानते हैं, पहले क्लास में बताया भी जा चुका है, लेकिन यह छुट्टी का समय है, जो है ठंड पड़ रही है, इसलिए आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि जितने भी पाठ दिए गए हैं व्याकरण को, यह अपने घर पर रहकर तैयार करें। तो सबसे पहले अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का अर्थ निकलता है, जिस शब्द का कुछ अर्थ हो, उस शब्द को हम सार्थक शब्द कहते हैं। और जिस शब्द का कुछ अर्थ नहीं निकले, उसको क्या? निरर्थक कहते हैं। जैसे राम। राम यह एक शब्द है, क्योंकि राम कहने से आप राम के बारे में जानते हैं। और निरर्थक शब्द, जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है, वह मीनिंगलेस होता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं निरर्थक शब्द। और जैसे इसका उदाहरण है आए बाएं टाएं। आए बाएं टाएं कहने से आप कुछ अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए हिंदी में क्या अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। अब हम दूसरा आधार चलते हैं। दूसरा का है कि उत्पत्ति, स्रोत, उद्गम के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर आप व्याकरण में देखेंगे कहीं कहीं 4 भेद माना गया है और कहीं कहीं जो है 5 भेदों का वर्णन किया गया है। तो पहला भेद है जो है, पहला भेद आपको बताया गया है कि पहला भेद है जिसका प्रयोग जो है मूल शब्द, संस्कृत के मूल शब्द जिसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, उसको कहते हैं तत्सम शब्द। तो पहला है तत्सम, दूसरा का है तद्भव, तीसरा का है देशज, चौथा है